अरे नहीं, मेरे बिल्ली के कान बहुत खुजली कर रहे हैं। वे बाहर निकलना चाहते हैं। मुझे नफरत है जब दूसरे मेरी चीजें छूते हैं। आप यह ना सोचें कि आप मिस्टर पेई के करीब जा सकते हैं। ये घर और कंपनी मेरी है। तो आप नई सचिव हैं? उसने बस नहीं देख लिया। मेरे बिल्ली के कान है ना। बिल्ली लड़की के रूप में मेरी पहचान खोजी नहीं जानी चाहिए। म्याऊं। मैडम, यह वह पेई जिंगशेन है। नमस्ते सर। जिंगशेन, ये वेइमो है। आप मेरे नए सचिव हैं। क्या आपको इस तरह की पसंद है? क्या आपने जानबूझकर उसे काम पर रखा, मुझे जलाने के लिए? शायद मुझे सिर्फ सचिव बने रहना चाहिए। आप जो चाहे मैं कर सकती हूँ, ठीक है? बेवकूफी मत करो। क्या तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो? मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। क्या तुम मुझसे डरते हो? प्रिया, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरे साथ आइए। सुमिस, आज रात से आप यहाँ रहेंगी। ठीक है। अच्छा, श्रीमान, श्रीमान पेई, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपने मुझे इन सालों में याद किया है? क्या आप सच में मुझे याद नहीं करती? तो ये सिर्फ एक सपना था। मैं अपने वरिष्ठ के बारे में ऐसा सपना कैसे देख सकती हूँ? लगता है मैं मद के करीब हूँ। कल एक गर्मी में बिल्ली ने बहुत शोर मचाया था। क्या आपने सुना? कल वह मैं थी। ये घाव, क्या ये हो सकता है कि कल रात जो हुआ सच था?
प्रिया, आपको यहाँ चोट कैसे लगी? बिल्ली ने खरोंच दिया। सुप्रभात सर। सुप्रभात मैडम। कंपनी में हाल ही में बहुत काम बकाया है। मेरे साथ कंपनी चलो। मैं क्या तुम पिछले कुछ समय से अध्ययन कक्ष में काम कर रहे हो और कंपनी नहीं गए? क्या यह उसकी वजह से है? तुमने क्या किया? बोलो। मैं राष्ट्रपति हूं। क्या मुझे समझाने की जरूरत है? जब मैं अपनी ही कंपनी लौट रहा हूं। चलो। मैं चाहता हूँ कि सुवेमो पूरी तरह से बाहर निकल जाए। नमस्ते श्रीपेई। सुवेमो मेरी नई सचिव है। अब से सभी कंपनी के मामले उसी के माध्यम से जाएंगे। मुझे लगता है कि उसने श्रीपेई को मोहित कर लिया है। श्रीपेई ने 5 साल में पहली बार सचिव रखा है और उसे ऐसा कचरा मिल गया। वह कितनी मासूम दिखती है। शायद वह खुद को पेश करके पदोन्नत हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम की पीठ पीछे श्रीपेई के साथ घनिष्ठता रखने की? मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। चलो तुम्हें सबक सिखाएं। ओहो, तुम्हें भागने की हिम्मत हुई? इसे पकड़ो। मैं इस औरत को मैडम की ओर से एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम क्या करने जा रहे हो? श्रीपेई, श्रीपेई, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? श्रीपेई, ये औरत जानती है कि आपकी मंगेतर है और फिर भी आपको फुसलाया। मैं बस उसे सबक सिखाना चाहती थी। अगर मुझे सही याद है, आपको कंपनी में लाया गया था लियुवाणी के द्वारा, है ना? हम आपको निकाल दिया गया। श्रीपेई, मुझे लगता है कि होना चाहिए। फिर से मेरे सामने मत आइए। क्या आप ठीक हैं? श्रीपेई, मुझे पता है आपने मेरी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि आपको मुझ पर दया आई। अगर कोई आपको परेशान करे तो मुझे बताइए। धन्यवाद श्रीपेई। लगता है आप सच में अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। यहां तक कि मुझे भी भूल गए। 5 साल पहले आप बिल्ली से इंसान के रूप में बदली थीं और बिना किसी खबर के भाग गईं। आप इतने लंबे समय से गायब थीं। आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। मैं आपको याद दिलाऊंगा। मैडम, आखिरकार आप वापस आ गईं। तो आपको अब भी पता है कि मैं मैडम हूँ?
तुम एक छोटी सी सेक्रेटरी, क्या तुम्हें पता है क्या होगा जब तुम श्री पेई को फुसलाती हो? मैडम, मैंने नहीं किया। समझाने की कोई बात नहीं है। श्री पेई आवेगी हैं, कृपया उन पर नजर रखिए, ठीक है? जी मैडम। अगर कोई नीच व्यक्ति, बाहर की कोई अंधी औरत उनके पास आती है तो आप मुझे रिपोर्ट करेंगे। आपने साफ सुना? प्रिय, आप वापस आ गए? मेरे साथ अध्ययन कक्ष में चलिए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं उसके बारे में बात कर रहा था। क्या मैं नहीं जा सकता? क्या आपने नहीं कहा कि अध्ययन कक्ष वर्जित है? कोई अंदर नहीं जा सकता? जल्दी करो, मेरे साथ आओ। क्या उसे बिल्ली के विष से झड़ दिया गया होगा? कल रात गलती से मैंने... ये सच लगता है। उसके जहर के लक्षण बहुत स्पष्ट हैं। प्रिय, मुझे जवाब दो। जल्दी आओ। लगता है वह कुतिया सच में उसके साथ जुड़ गई। बटलर, मेरे साथ आओ, उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। तुम कहाँ हो डियर? मैडम, पेई साहब अध्ययन कक्ष में नहीं है। वह भी यहाँ थे। इतना मत अकड़ो। वह कहीं और ही होंगे। मेरे पीछे आओ। ये खत्म हो गया। बिल्ली का जहर अवशोषित हो गया, जिससे मेरी गर्मी जल्दी आ गई। इस बार मेरे शरीर की प्रतिक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तीव्र है। क्या मैं मरने वाली हूँ? सर, मेरे पास मत आइए। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। ठंडा पानी आपके शरीर की प्रतिक्रिया को दबा सकता है। मैं अब जा रहा हूं। श्री पेई, क्या आप आज रात मेरे साथ रह सकते हैं? अरे नहीं, कल रात श्री पेई और मैं मैडम,
कल रात श्री पेई आपके कमरे में थे? नहीं, मैं कल रात जल्दी सो गया था। ऐसा है? शुभ प्रभात श्री पेई। डार्लिंग, कल रात एक बिल्ली रात भर म्याऊं करती रही। मुझे बहुत खराब नींद आई। मैं आज एक नीलामी में जा रहा हूं। मैं आपके साथ चलूंगी। तुम नहीं जाओगी। मैं इसे ले जा रहा हूं। नहीं, उसे संपत्ति से परिचित होना होगा। क्या आपको नहीं लगता? सर, मैं रहना चाहती हूँ। ठीक है। श्री पेई, गाड़ी आ गई है। नीलामी में एक खजाना है जो यादें वापस ला सकता है। मुझे जाना होगा। चलिए, मैं आपको ग्रीन हाउस ले चलता हूँ। मैडम, मुझे पराग से एलर्जी है। मुझे पता है। मैंने आपका बायोडाटा देखा है। इसमें लिखा है गंभीर पराग एलर्जी। क्या मैं नहीं जा सकती? नहीं, मेरे साथ चलो। मैडम, शायद मुझे बाहर चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। लाल गुलाब का वह गमला उठाओ। मैं उसे कमरे में रखना चाहती हूँ। जाओ अभी। जी मैडम। बस यहीं रुको। मैडम, मैडम दरवाजा खोलिए। किसने कहा तुम मेरे मंगेतर को फुसलाओगी? यह है इसका नतीजा। मैंने नहीं किया। फिर भी झूठ बोल रही हो। श्री पेई ने 5 साल तुम्हें ढूंढने में बिताए। तुम पहले से एक दूसरे को जानते थे, है ना? मैडम, मैडम मुझे समझाने दीजिए। ऐसा नहीं है। बकवास बंद करो। यही होता है जब तुम मेरा विरोध करती हो। बस अंदर रहो और इसका आनंद लो। मैडम, मैडम दरवाजा खोलो। अरे नहीं, कोई मेरी मदद करे। बोलो। श्री पेई, मैडम सुश्री सू को ग्रीन हाउस में ले गई। अरे नहीं, सुवेमो को पराग से एलर्जी है। मैं अब वापस जा रहा हूं। अभी मुड़ो और वापस चलो। जी श्री पेई। लियू वानी। सुवेमो कहाँ है? डार्लिंग, तुम वापस क्यों आए? क्या आप उसे ग्रीन हाउस में ले गए थे, है ना? नहीं, वह बाहर चली गई। उसे यह कैसे पता चला? प्रिया, चिंता मत करो, वह अंदर नहीं है। जल्दी से दरवाजा खोलो। ग्रीन हाउस में अभी खाद डाली गई है। बदबू बहुत तेज है। अंदर मत जाओ, तुम गंदे हो जाओगे। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। श्रीपेई, ग्रीन हाउस की चाबी गायब है। क्या? चाबी दे दो। मैंने चाबी नहीं ली, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुझे दे दो। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, जाने दो। मैं फिर से कहता हूं, चाबी निकालो। अभी चाबी दे दो। मुझे नहीं पता चाबी कहाँ है। श्रीपेई, मैडम हॉल में फूल सजा रही थीं। वह कहीं नहीं गई हैं। ये सुश्री सू ही होंगी जिन्होंने खुद को अंदर बंद कर लिया। यह सब तुमने किया है ना? तुम सच में मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो उस कुतिया के लिए? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या तुम सच में उस औरत से इतना प्यार करते हो? बाद में तुमसे निपटूंगा। सुवेमो, जागो। सुवेमो, जागो। यह गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया है। अगर हमने तुरंत इलाज नहीं किया तो वह मर जाएगी। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? उसने ग्रीन हाउस में जाने पर जोर दिया था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। श्रीपेई, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं सहन नहीं कर सकता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बहुत भयानक। ये एंटीडोट है, जल्दी से निगल लो। वह सिर्फ अभिनय कर रही है, बिल्कुल नाटक कर रही है। एक अपमानजनक, उस जैसी नीच नौकरानी तो मर ही जाए तो बेहतर। तुम कब नाटक करना बंद करोगी? पेई जिंगशेन, तुमने कभी मेरी इतनी चिंता की है? मैं ही हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रही। ग्रीन हाउस जला दो। अब से यहां कोई फूल नहीं। श्रीपेई, वे फूल सब मैडम ने लगाए थे। क्या मुझे फिर से कहना पड़ेगा? माफ कीजिए श्रीपेई, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। पेई जिंगशेन, तुम मेरा अपमान करते हो। तुम उस कुतिया के लिए। वह लगभग मर गई। तुमने जानबूझकर ऐसा किया? मैं अगर तुम सच नहीं बताओगी तुम यहां और नहीं रह सकती। लेकिन मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। मुझसे गलती हो गई। मुझे बंद मत करो। नहीं। डरो मत, मैं यहां हूं। जाने दो। क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? सर, अब आप बोल सकते हैं। तुम्हें वहां किसने बंद किया? मुसीबत ढूंढ रहे हो? हाँ, मैंने किया। गलती से खुद चली गई। सच बताओ तो बेहतर होगा। मुझे नहीं पता कैसे अचानक बेहोश हो गई। मैंने तुमसे कहा था
तुम इधर उधर भागकर मुसीबत में पड़ गई, तुम मुझे कैसे दोष दे सकती हो? हम लेडी के साथ थे, हमने मिस्सू को नहीं देखा। ये जरूर मिस सू ही हैं जिन्होंने जानबूझकर लेडी को फंसाया। हम सब गवाही दे सकते हैं। क्या मैंने तुमसे पूछा? डियर, इस मामले को मैं उदारता दिखाकर जाने दूंगा। नहीं। फूलों के कमरे में निगरानी है, उसे लाओ और हम सच जान जाएंगे। किसने कहा तुम मेरे मंगेतर के पास जाओ? यही नतीजा है। मैं नहीं गई। तुम बस रहो या कोई बचाओ। और कुछ कहना है? जब मैं दूर था तुमने यह किया। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या सजा चाहिए? यह एक दुर्घटना थी। मुझे फूलों के कमरे की चाबी नहीं मिली, वरना मैं उसे बाहर निकाल देती। फिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती रही? मैंने डर के मारे झूठ बोला, ठीक है? यह सब इसलिए कि तुम उसकी बहुत परवाह करते हो। बस एक शब्द और कहा तो हमारी सगाई खत्म। अगर सगाई टूटी तो पेई ग्रुप को अरबों का नुकसान होगा। मुझे नहीं लगता तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। एक हफ्ते का नजरबंद। अगर उस दौरान तुम बाहर मिली, किस आधार पर? अंजाम जानते हो? मैं नहीं चाहती एक बाहरी के लिए तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। हाँ जिंगशेन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और बकवास की तो निकल जाओ। ठीक है। यह मिस्सू बहुत नाशुक्री है, उसने लेडी को सजा दिलवाई। इसे इसके कमरे में ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। समझ गया। चलिए मैडम। मैं इस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगी, बस देख लेना। सर, बहुत हुआ। और तुम? और तुम? मैं तुमसे आधे साल का वेतन काटूंगा सजा के रूप में। ऐसा दोबारा ना होने दें। जी। महोदय, आप थोड़ा आराम करें, मैं अब चलता हूं। सुमिस, आप जाग गईं। आप 3 दिन और 3 रात बेहोश थीं। इतना लंबा? मैं आपको एक रहस्य बताऊं, किसी को मत बताना। हमारे अध्यक्ष पेई यहां आए थे, आपके साथ पूरे 3 दिन और रात रहकर किसी और को आपकी देखभाल करने नहीं दिया, खुद आप पर नजर रखने पर अड़े रहे। सुमिस, क्या आप पहले कुछ खाना पसंद करेंगे? मुझे भूख नहीं है, मैं टहलने जाना चाहती हूँ। सुमिस। सुमिस। इन लोगों को क्या हो गया है?
सुमिस, अध्यक्ष पेई के अलावा कोई भी अध्ययन कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता। यह निषिद्ध क्षेत्र है। उसे अंदर आने दो। ये चीज बहुत परिचित लग रही है। तुमने अभी मानव रूप लिया है। तेरा मन अभी विकसित नहीं हुआ है। याद रखना, भविष्य में इधर उधर मत भागना। जी गुरु। ये स्मृति मेरे पास कैसे है? और आप महोदय इस स्मृति में हैं। आप 5 साल पहले हुई घटना को याद कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम वास्तव में पहले एक दूसरे को जानते थे? ये सफेद बिल्ली बहुत परिचित लगती है। आप क्या कर रहे हैं? महोदय, महोदय, मैं ये नहीं कर सकता। हमारे परिवार पीढ़ियों से दोस्त रहे हैं। उसने मेरे करीब आने के लिए बहुत प्रयास किए। हमारे दोनों परिवारों के बीच विवाह गठबंधन का उपयोग करके उसने जबरदस्ती अपना रास्ता बनाया। मुझे वह पसंद नहीं है। महोदय, आप गुस्से में ऐसा कह रहे होंगे। महोदय, मुझे ये नहीं सुनना चाहिए। महोदय, मैं अब अपने कमरे में जाऊंगी। अगर कुछ भी होता है बस मुझे संदेश भेज दें। ठीक है, ये आपके कार्य हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैडम, सू फिर से अध्ययन कक्ष में गई। पेई जी ने उन्हें अनुमति दी। क्या आपने खुद देखा था? सू ने आपकी घर की नजरबंदी का फायदा उठाया होगा के लिए। चुप रहो। जब से वह आई कुछ अच्छा नहीं हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
मैडम, क्या आप चाहती हैं कि मैं उससे निपटूं? ठीक है, पूरी कोशिश करो और हर निशान मिटा दो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? वह कहाँ है? पेई जी ने आपको यहाँ उनका इंतजार करने को कहा। मैं समझ गई। बिल्लियां पानी से सबसे ज्यादा नफरत करती हैं। ये जगह बहुत डरावनी है। अगर तुम इसे अच्छी तरह से संभालती हो, मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी। जी मैडम। क्या हमने कल रात ही बात नहीं की थी? फिर से क्यों? कोई मसला है? सूजी, क्या आप तैर सकती हैं? नहीं, मैं नहीं तैर सकती। मुझे पानी से बहुत डर लगता है। बहुत अच्छा, तो फिर तुम बस पानी में उतर जाओ। मेरी मदद करो, बचाओ। अरे नहीं, मुझे पहले गंभीर एलर्जी थी, इसलिए मैं अपनी बिल्ली शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती। बस यहाँ आज्ञाकारी बनकर रहो। बचाओ, मुझे बचाओ। कोई बचाओ, कोई डूब रही है। अरे नहीं, मेरी ताकत खत्म हो रही है। पेइजिंग शेन यहाँ है। पेई जी, आप यहाँ क्यों हैं? जानू, मुझे जल्दी बचाइए। बचाओ मुझे जानू। बचाओ मुझे जानू। बचाओ, मैं मर रही हूँ। हाँ, सूजी ने मैडम को पानी में धकेल दिया। नहीं पेई जी, नहीं पेई जी, पेई जी, पेई जी। मुझे पता था कि तुम मुझे पहले बचाओगे। तुम्हारे दिल में मैं ही सबसे ज्यादा मायने रखती हूँ। तुमने पहले उस मूर्ख को कैसे बचा लिया? पेइजिंग शेन, तुम कितने क्रूर हो। तुम मुझे यहाँ डूबने के लिए कैसे छोड़ सके? गार्ड, सब कहाँ हैं? नहीं, अब ठीक है, मैं यहां हूं। हाँ, सचमुच अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ। मैडम, माफ कीजिए मैडम, मेरा वास्तव में ऐसा कोई इरादा नहीं था। बोलो, आखिर ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये सूजी ही थीं जिन्होंने मैडम को पानी में धकेला, ये कहकर कि वह पेई साहब पर कब्जा करना चाहती हैं।
बहुत हो गया। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती। माफ कीजिए पेई साहब, मैं गलत था। आपका क्या मतलब है? वह मेरी नौकरानी है। भले ही आप सच सुनना न चाहें, लोगों को मत मारिए। यह लियू निवास नहीं है, यह बेई निवास है। लगता है अध्यक्ष पेई सचमुच गुस्से में है। अध्यक्ष पेई, मैं सचमुच जानता हूँ कि मैं गलत था। एक दिन के अंदर जियांग शहर छोड़ दीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष पेई। क्या मैंने कहा था कि आप जा सकते हैं? क्या मैंने कहा था कि आप जा सकते हैं? आप ही हैं जिसने उसे पानी में धकेला था, है ना? आपका क्या मतलब है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? क्या कोई और है? चारों ओर पूछिए, किसने उसे पानी में धकेला? हाँ, मैं खुद दुर्घटनावश पानी में गिर गई थी। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं भी लगभग डूब गई थी। क्या आप मुझे बचाने आए थे? आप तैर सकती हैं। मुझे उसके द्वारा पानी में धकेल दिया गया था। क्या आप मेरे लिए खड़े नहीं होंगे? नहीं, लियू वानाई, मुझे सबूत न मिलने दीजिए। मैंने आपसे कहा था मैं आपको दूसरा मौका नहीं दूंगा। निर्दोष निर्दोष हैं। मैं नहीं डरती। यहाँ कोई निगरानी नहीं है। आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा? उसे उसके कमरे में ले जाओ, कड़ी निगरानी रखो। वह अभी भी प्रसवोत्तर अवधि में है। आप? इस दौरान यदि मैं उसे फिर से देखूं, आपको दंडित किया जाएगा। समझ गया। अध्यक्ष पेई, लियू मिस। मैंने फिर से अपनी जान लगभग खो दी। यदि कोई आपको धमकाए, मुझे बताना, मैं आपकी रक्षा करूंगा। क्या आपको मेरी जरूरत है कि मैं आपको भेजूं? नहीं धन्यवाद। नहीं धन्यवाद। धन्यवाद सर। यदि कुछ और नहीं है, मैं पहले वापस जाता हूं। यदि कोई आपको धमकाए, मुझे बताना, मैं आपकी रक्षा करूंगा। यदि कोई आपको धमकाए, मुझे बताना, मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे आपको निराश नहीं करना चाहिए। मैं मेहनत करूंगा। आखिरकार खत्म हो गया। अंदर आइए। अध्यक्ष पेई, आपने मुझे जो दस्तावेज दिए थे, उनका सब ध्यान रखा गया है। सभी विभागों को सूचित कर दिया गया है। बहुत अच्छा काम किया। एक हफ्ते का काम उसने वास्तव में जल्दी खत्म कर दिया। क्या आप पूरी रात जागी थीं? यहां आइए, यहां आइए।
सर बोलिए। क्या आप जानते हैं ये क्या है? आइए, इसे आजमाइए। मैं अपने शरीर पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही हूँ? फिर से। सर क्या आप ठीक हैं? बहुत आरामदायक। बिल्ली का बच्चा बहुत प्यारा है। उसके दिल की धड़कन बहुत जानी पहचानी लगती है, जैसे पहले कभी महसूस की हो। एक और ऐसी ही याद जिसमें फिर से पेजिंग शेन है। क्या हो रहा है? क्या मैं सर को पहले से जानती हूं? एक और ऐसी ही याद जिसमें फिर से पेजिंग शेन है। क्या हो रहा है? क्या मैं सर को पहले से जानती हूं? आपके हाथ शरारत कर रहे हैं। सर सर मैंने गलत अनुमान लगाया। मैं इस छोटी चीज के पूरी तरह से बस में हूं। क्या आपको याद है? सर आपका क्या मतलब है? क्या मुझे याद रखना चाहिए? प्रेसिडेंट पेई, आप सब प्रेसिडेंट अंदर आइए। प्रेसिडेंट पेई, इस तिमाही का समग्र बाजार प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहा और प्रमुख संकेतक अच्छे चल रहे हैं। प्रेसिडेंट पेई, यह एक बिल्ली का बच्चा है जिसे लाया गया है। वह अभी माहौल से वाकिफ नहीं है। क्या आपको मेरी मदद चाहिए? मेरे पास भी एक बिल्ली है। नहीं शुक्रिया, बिल्ली का बच्चा सिर्फ मेरी सुनता है। कृपया अपनी रिपोर्ट जारी रखें। जी, हमारी उत्पाद जागरूकता और संभावित ग्राहक डेटा दोनों में काफी सुधार हो रहा है। दोनों पक्षों के बीच मैत्रीपूर्ण विचार विमर्श के बाद
ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। जी। बिल्ली का बच्चा सच में अपने मालिक को थका रहा है। सो गया। तुमने कल रात बहुत मेहनत की। मेरी बिल्ली के बच्चे, जब मौका मिले अच्छे से सो लो। मैं वास्तव में सो गई थी। कोई बात नहीं, पहले कुछ सूखी मछली खाते हैं। कुछ लोग देखने में निर्दोष लगते हैं, लेकिन उनका दिमाग किसी से कम चालाक नहीं होता। मुझे लगता है वो प्रेसिडेंट पेई से चिपकना चाहती है। उससे भी बढ़कर मैंने सुना है पत्नी को उसकी वजह से नजरबंद कर दिया गया। लगता है जल्द ही अब हमें उसे श्रीमती पेई कहना होगा। ओह, आप यहां हैं। सू, थोड़ी शर्म करो और इस्तीफा दो। मैंने श्री पेई और उनकी पत्नी के बीच नहीं डाला। क्या आपको यकीन है? तुम तुम पेई, श्री पेई। क्या मुझे तुम्हें कप चलाना सिखाना पड़ेगा? माफ करना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी साफ कर देता हूं। मैंने अभी इस हाथ से गिरा दिया। पेई साहब, पेई साहब, पेई साहब, मैं गलत थी। अब तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूं। बाहर निकलो। सुवेमो मेरी औरत है। आज से
कंपनी में जो कोई भी एक भी अफवाह फैलाएगा वो मेरे से पेई जिनशन के खिलाफ होगा। हाँ पेई साहब, क्या तुमने काफी देख लिया? और कौन कोशिश करना चाहता है? क्या तुम्हें चोट लगी? मैं ठीक हूं। नीचे मेरा इंतजार करो। यह तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है। धन्यवाद पेई साहब, मैं एक पल के लिए बाहर जा रहा हूं। सुवेमो, आखिर किसने तुझे मुझे छोड़ने की हिम्मत दी? दीदी, तुम इतनी पतली क्यों हो गई हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं अब स्कूल नहीं जाना चाहती। मैं जल्द ही काम शुरू करना चाहती हूं ताकि बोझ साझा कर सकूं। बेवकूफ, तुम्हें कड़ी मेहनत से पढ़ना होगा ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो। जब तुम भविष्य में पैसे कमाओगे तो मेरा सहारा बनने की तुम्हारी बारी होगी। लो, और तुम्हारी पसंदीदा सूखी मछली। मैं सूखी मछली ले लूंगी। पैसे बेहतर होगा तुम इसे वापस ले लो। इतनी कंजूसी मत करो वरना तुम कम पड़ जाओगे। ये पैसा मैंने कमाया है, तुम्हें यह लेना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी मेहनत करो। सुवेमो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे जिगोलो रखने की और उसकी सूखी मछली लेने की? मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। किस आधार पर? तुम्हारा सुवेमो से क्या रिश्ता है? वह मेरी बहन को कैसे जानता है? तुम पेई ग्रुप को जानते हो, है ना? मैं उसका बॉस हूं। मैं तुम्हें एक रकम दूंगा, होशियार बनो और अपने आप चले जाओ। उसे मत दो कि उसका भविष्य बर्बाद हो तुम्हारी वजह से। तुम्हें सुवेमो पसंद है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे यहां बुलाने के लिए इतना हंगामा किया। तो यही कारण है। तुम कितनी दूर तक गए हो? उसे छोड़ दो। इस कार्ड में जो पैसा है वह तुम्हारा है। बस एक कार्ड थमा दिया? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा।
तुम क्या कर रहे हो? मेरी बहन तुम जैसे किसी के लिए कैसे काम कर सकती है? दीदी, तुम 5 साल गायब रही। सु वेमो, और अब तुम्हारा एक भाई भी है। पेई साहब, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरी बहन के लायक हो? जब मेरी बहन ने तुम्हारा जिक्र किया, उसने भौहें भी नहीं चढ़ाई। उसने तुमसे क्या कहा? उसने जो कहा वह मायने नहीं रखता। वैसे भी कुछ अच्छा नहीं कहा होगा। तुम सुवेमो के भाई हो। तुम सुवेमो के भाई हो। अभी मैं बदतमीज था, लेकिन तुम सगे भाई बहन नहीं हो, है ना? वह कैसे जानता है? मेरे सवालों का ध्यान से जवाब दो, या 1 करोड़ तुम्हारा है। पेई साहब वाकई उदार हैं। आपके सवाल का जवाब दूंगा और फीस ले लूंगा। सुवेमो, मैं जानना चाहता हूं कि तुमने क्या झेला। पहला सवाल, क्या सुवेमो आपके घर पर रही है उन 5 सालों में जब वह अपनी याददाश्त खो बैठी थी? आपको कैसे पता कि मेरी बहन ने अपनी याददाश्त खो दी थी? मेरी बहन को घर आए ठीक 5 साल हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि वे पहले से एक दूसरे को जानते थे? पांच साल पहले वह बाहर भटक रही थी और मेरी मां उसे घर ले आई। फिर मेरी मां का देहांत हो गया। धन्यवाद। जरा देखिए। मेरी बहन और मैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। नहीं। मेरी पढ़ाई के लिए उसने स्कूल के दौरान पार्ट टाइम काम किया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे ढूंढने वापस नहीं आई। मैं समझ गया। पेई साहब, क्या आपके कोई और सवाल है? क्या सुवेमो का कोई अजीब व्यवहार था आपके घर पर? नहीं। लगता है उसने अच्छी तरह छुपाया। ठीक है, अगला सवाल, आपका रिश्ता सुवेमो के साथ कैसा है? क्या उसने कभी अपनी पृष्ठभूमि का खुलासा किया? सुवेमो के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। जहां तक मेरी बहन की पृष्ठभूमि का सवाल है, उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। ऐसा लगता है कि 5 साल पहले मेरी सारी यादें उसने भुला दी हैं। ऐसा लगता है कि 5 साल पहले मेरी सारी यादें उसने भुला दी हैं। अरे, क्या आपने पूछ लिया? मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। मैं एक छात्र हूं। मैं इतनी नकदी नहीं ले सकता। यह मेरा कार्ड नंबर है। कृपया मेरी फीस ट्रांसफर करें इस खाते में। पैसे ट्रांसफर करें। हाँ। इस पैसे से परिवार का कर्ज चुकाया जा सकता है और मेरी बहन को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा उसके जैसे किसी के लिए काम करना। मैंने न सिर्फ अपनी बहन को देखा, बल्कि एक बड़ी रकम भी ठग ली। क्या हो रहा है? भाई, पेई जिंगशेन बात नहीं सुन रहा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जीजा जी, बहुत समय बाद मिले।
प्रेसिडेंट लियू ने मुझे बुलाया एक समस्या के बारे में जो प्रोजेक्ट में है, जिसमें हमने पहले साथ निवेश किया था, न्यूपोर्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। एक नजर डालिए। $70-30। अगर आप सहमत हो सकते हैं तो प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। 50-50। नहीं तो मैं दूसरा पार्टनर ढूंढ लूंगा। यह सहयोग निश्चित रूप से एक जीत जीत है। हम अपना समय लें, मैं बाहर थोड़ी हवा ले लूं। यह साझेदारी निश्चित रूप से लाभदायक है। हाँ, अपना समय लो, मैं बाहर थोड़ी हवा ले लूं। क्या बात है? क्या यह शराब? भाई, उसने दवा पी ली। समझ गया। याद रखना, कोई एहतियात मत लेना। इस बार बस इसे पक्का कर दो। मैं जानता हूं। उसे अब बहुत बुरा लग रहा होगा। जल्दी अंदर जाओ। हाँ, सुवेमो, चेंगशी केटीवी, यानजी निजी कक्ष। जल्दी आओ, बचाओ। सुवेमो, चेंगशी केटीवी, यानजी निजी कक्ष। आकर मुझे बचाओ। सर, वह मुसीबत में है। चेंगशी के टीवी, मुझे उसे बचाने जाना है। धत, वह क्या चीज थी जो भागती हुई निकली? कुछ नहीं, आपने गलत देखा होगा। डार्लिंग, मैं आपका झर उतारने आई हूं। दूर हटो, बाहर निकलो। मुझे आपकी मदद करने दीजिए, ठीक है? मुझे आपकी मदद करने दीजिए, ठीक है? मेरी प्यारी बिल्ली, मालिक, आज मुझे अच्छी तरह से प्यार करो। तुम कैसे? डार्लिंग, हमेशा से मैं ही थी। मैं आपकी मंगेतर हूं। इतना सब होने के बाद भी तुम अब भी उस औरत के बारे में सोच रहे हो? जो आज रात आपको बचा सकती है, वह मैं हूं।
मालिक की खुशबू तेज हो रही है, लेकिन उनकी हालत बहुत अजीब है। मालिक उस बूथ में होंगे। मालिक खतरे में है। मैं अब और छिपा नहीं सकता अपनी ताकत। अरे यह कुतिया कहां से आई? बाहर निकलो। सब मिलकर उसे पकड़ो। लगता है दवा का असर पूरी तरह से हो गया है। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। दूर हटो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये चेहरा लगता है कहीं देखा है। मैंने स्पष्ट रूप से बाहर गार्ड रखे थे, वह अंदर कैसे घुस आई? बकवास। रुको, मैं उसे ले जा रहा हूं। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ले जाने की? मैं अभी अपने आदमियों को बुलाता हूँ। नीचे सारे लोग मेरे हैं, तुम भाग नहीं पाओगे। तुम क्या करने वाले हो? भाई, जिंगशेन को ले जाया गया। सर, रुको। सर, ये मैं हूं। सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। जाओ और सभी निकास बंद करो। भले ही हमें 3 फीट गहरा खोदना पड़े, हमें उस व्यक्ति को खोदकर निकालना ही होगा। जी सर। हर मंजिल के निजी कमरों की तलाशी लें, एक एक करके, जब तक वे साफ ना हो जाएं। जी सर। कौन है? माफ कीजिए, मैं गलत दरवाजे पर आ गया हूँ। पेई जिंगशेन, तुम मेरी पकड़ से कभी नहीं बच पाओगे। जहां तक उस औरत की बात है जिसने मेरी योजना बर्बाद कर दी, जब मैं उसे पकड़ लूंगा, मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। दरवाजा खोलने से पहले तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? मिस लियो, मिल गए। मिस लियो, मिल गए। वे कहाँ हैं? मिस लियू, मैंने स्पष्ट रूप से एक आवाज सुनी। भागो मत, तुम मेरी हो, तुम हमेशा से मेरी रही हो।
जो हम कर रहे हैं वो गलत है। मिस लियू, वे शौचालय में छिपे होंगे। बस एक बिल्ली है, कितना बुरा हुआ। बाथरूम से बिल्ली को हटाओ अभी। मुझे बिल्लियों से सबसे ज्यादा नफरत है। जी मिस लियू, मुझे भी बिल्लियों से डर लगता है। मालिक, कल रात मैंने न केवल मैडम की योजना बर्बाद की बल्कि आपके साथ वह भी किया। क्या उन्हें लगता है कि मेरे साथ रहना शर्मनाक है? कृपया, मैं आपसे विनती करता हूं। ठीक है। तो आप आराम करें, मैं अब जाता हूं। अब भी वैसे ही हो जैसे 5 साल पहले। मुझे पूरी तरह निगल कर और फिर भाग गए। मैडम, कैसा अपराध बोध है कि मुझे देखकर आप इतनी घबरा गईं? मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे कमरे में होंगी। क्या आपको कुछ चाहिए था मैडम? बताओ, कल रात तुम कहाँ गए थे? बताओ, कल रात तुम कहाँ गए थे? मैं पूरी रात अपने कमरे में थी। तुम अपने कमरे में थी? तो क्या तुम्हें पता है कल रात श्रीपेई कहाँ थे? मुझे नहीं पता। बेकार। कल रात वह नकाबपोश महिला 70 से 80% इस महिला से मिलती है। ये सब मेरे भाई की गलती है। डर था कि पेई जिंगशेन मुसीबत खड़ी करेंगे, इसलिए उसने निगरानी बंद करवा दी। मैंने पेई परिवार की निगरानी चेक की। सुवेमो वाकई घर से नहीं निकली। अगर वह नहीं है तो और कौन हो सकता है? सुवेमो, तुम्हें निकाल दिया गया। मैडम, आपके पास 10 मिनट हैं। अपना सामान पैक करके मेरे घर से निकल जाओ। यहां से जाना शायद अच्छी बात है, लेकिन क्यों? मुझे इतना घुटन महसूस हो रहा है, सांस नहीं ले पा रही। जी मैडम। ये महिला कमजोर नहीं है, अब इससे निपटना होगा। वैसे क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है? वैसे क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है? हाँ। वह लड़का अभी हाई स्कूल में है ना? उसकी बहन होने के नाते तुमने बहुत चिंता की होगी, है ना? वह कैसे जानती है शियाओरी की स्थिति के बारे में? अब तुम्हारा छोटा भाई मेरे हाथ में है। तुमने क्या कहा? अगर तुम उसे बचाना चाहती हो, जैसा मैं कहूं वैसा करो। शियाओरी कहाँ है? मैडम, मुझे बताओ शियाओरी कहाँ है और मैं तुरंत चली जाऊंगी। जल्दी मत कीजिए मिस्सू, बेशक मैं तुम्हें बताऊंगी। वह अब बंगले के पीछे परित्यक्त फैक्ट्री में है। शियाओरी? हाँ? तुम बहुत बेचैन हो। नायाब मौका। इस बार मैं तुम दोनों भाई बहनों को एक साथ गायब कर दूंगी। शियाओरी ठीक हो जाएगा। सिर्फ मैं ही शियाओरी को बचा सकती हूँ।
ये वह जूते हैं जो मैंने शियाओरुई के लिए खरीदे थे 2 साल पहले अपनी पहली तनख्वाह से। शियाओरुई, तुम आखिर कहाँ हो? ये वह जूते हैं जो मैंने शियाओरुई के लिए खरीदे थे 2 साल पहले अपनी पहली तनख्वाह से। शियाओरुई, तुम आखिर कहाँ हो? शियाओरुई की खुशबू पास आ रही है। मुझे जल्दी से शियाओरुई को ढूंढना होगा। मिस्टर पेई, आप वापस आ गए। क्या बात है? मैडम गई है मिस सू के कमरे में। फिर मिस सू लाल आंखों से बाहर भाग गई। वह कहाँ गई? वह गई पीछे के पहाड़ी जंगल में। जानू, आप वापस आ गए। आज रात के खाने में क्या चाहिए? मैं खुद पकाऊंगी। लियू वहां नहीं। तुमने क्या किया? जानू, मैं तो बस आपके लिए खुद खाना बनाना चाहती थी। सुवेमो कहाँ है? अरे मिस्सू, वह अब काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह खुद चली गई। अब भी नहीं बोलोगी? जानू, मुझे जाने दो। वह कहाँ है? तुम उसकी इतनी परवाह करती हो, है ना? उसे अब तक मर जाना चाहिए था। तुमने क्या कहा? उसे अब तक मर जाना चाहिए था। तुमने क्या कहा? बहुत अच्छा हुआ। कोई भी हमारे एक साथ के समय को अब और परेशान नहीं करेगा। पहरेदारों, पेई साहब, सबको इकट्ठा करो और पहाड़ी के पीछे जंगल में तलाशी लो। जी। तुम बेहतर दुआ करो कि वह सुरक्षित है। यह खर्न मैं तुमसे धीरे धीरे चुकाऊंगा। पेई जिंगशेन, मैं भी घायल हूँ। क्या तुम नहीं देख सकते? पेई जिंगशेन, जब तक तुम सुवेमो को ढूंढोगे, वह पहले से ही एक ठंडी लाश होगी। शियाओरुई, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। शियाओरुई, दीदी भागो। तुम उसे बचाना चाहते हो? क्या तुमने हमसे पूछा? बॉस, यह लड़की अच्छी लग रही है। बॉस, यह लड़की अच्छी लग रही है। बस इतनी सी छोटी लड़की के लिए मिस लियू, क्या इतना बड़ा हंगामा करना उचित है? यह खूबसूरती मरना बेकार होगा। बॉस, क्यों ना भाइयों को आज थोड़ा मजा करने दें। पशु, मेरी बहन को मत छुओ। चुप रहो। चिल्लाते रहे तो पहले तुम्हें मार दूंगा। दीदी भागो।
चिंता मत करो, मैं यहां हूं। ये सब तो बस हारे हुए लोग हैं। दीदी, क्या बात है? यह औरत क्या हो रहा है? वह इंसान नहीं है। तुम मुझसे अकेले लड़ना चाहते हो या सब एक साथ? दीदी, उसे पकड़ो। और कौन? तुम्हारे आदमी खत्म हो गए, अब तुम्हारी बारी है। मेरे पास मत आओ, हम तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे। कहाँ जा रहे हो? खूबसूरत बीबी, हीरोइन, मुझे छोड़ दो। तूने मेरे भाई के साथ जो किया, मैं तुझे दोगुना चुकाऊंगा। नहीं। मेरी दीदी इतनी ताकतवर कैसे हो गई? अरे बाप रे! ले बिल्ली पंच। बचाओ। सुवेमो। साहब, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आपको चोट लगी? मैं ठीक हूं, लेकिन वे बदमाश, वे मुश्किल में हैं। मैं ठीक हूं, लेकिन वे बदमाश, वे मुश्किल में हैं। तुम्हें यह करने का आदेश किसने दिया? मुझे नहीं पता। बटलर। पेई साहब, मैं बताऊंगा। लियू परिवार ने हमें आदेश दिया, हम तो बस आदेश का पालन कर रहे थे। सुरुई, क्या उसने जो कहा वह सच है? मुझे बेहोश कर दिया गया और मैं यहां जागी, लेकिन उन्होंने जिक्र किया मिस लियू का। ठीक है लियू वाणी, फिर तुम। पेई साहब, मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। बटलर, इन लोगों को संभालो। जी साहब। पहले अपने भाई को अस्पताल ले जाओ। जहां तक लियुवाणी की बात है, मैं संभाल लूंगा। साहब, नमस्ते पेई साहब। जानू, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। लियुवाणी, कब तक बहाना करोगी? कब?
हाथ मुंह धोकर खाओ। लियू वाणी, तुम कब बंद करोगी नाटकबाजी करना? तुमने मुझे मारा? तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम मुझे मार रहे हो उस बुरी औरत के लिए? सुवेमो के भाई का अपहरण हुआ था, उसके पीछे तुम थे, है ना? तो क्या हुआ अगर मैंने किया? तुम्हें किसने ऐसा करने दिया? तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो? जाने दो। ग्रीन हाउस, पूल, अपहरण, लियू वाणी, तुम्हें मरने की इच्छा है? ये मेरा कोई काम नहीं है। ये सब उस बुरी औरत का दोष है। और तुम्हारे भाई का कल रात मुझे ड्रग देने का क्या? मुझे नहीं पता। साहब, सुरुई कैसा है? हल्की चोट है, कुछ गंभीर नहीं। और तुम? मैं? बस करो। पेई जिंगशेन, क्या मेरे 5 साल का साथ इस औरत के बराबर भी नहीं है जो अचानक कहीं से आई? साथ और पीछा करना, क्या तुम फर्क नहीं समझ सकते? तुम्हारा मतलब है? सुवेमो कभी दूसरी औरत नहीं थी। मैं उसे बहुत पहले से जानता था। नामुमकिन है। मैं उसे जानता था पहले से। क्या वो सब बिखरी यादें सच थीं? अगर तुम परिवार के बहाने यहां नहीं आई होती, मैंने तुम्हें दोबारा नहीं देखा होता। नामुमकिन है। लियू वाणी, अपने लोगों को लेकर बाहर निकलो। नहीं, मुझे पता है मैं गलत थी। डार्लिंग, मुझे मत भगाओ। गार्ड्स, पीछे हटो। पास मत आना, वरना मैं खुद को मारूंगी। पास मत आना, वरना मैं खुद को मार लूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। पेई जिंगशेन, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? इसे बाहर फेंक दो। मुझे जाने दो। जिन्हें बाहर जाना चाहिए वो तुम हो, है ना बहन? भाई, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अच्छी तरह देखो, तुम्हारे नाम की सारी संपत्ति अब लियू परिवार की है। लियू वाणी, तुमने यह किया? तुमने मुझे मजबूर किया। विशाल पेई परिवार, मालिक बदलने का समय आ गया है। क्या आपको अभी तक पता नहीं है? बोर्ड अब हमारी तरफ है। महोदय, ठीक है। क्या आपको अभी तक पता नहीं है? बोर्ड अब हमारी तरफ है। महोदय। ठीक है। बस अपने नाम पर हस्ताक्षर करें, जल्दी हो जाएगा। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं, पर तुमने उनकी कदर नहीं की। मैंने तुम्हारी क्रूरता को कम आंका। तुम पेई जिंगशेन, अगर तुम अब अपना सिर झुकाओ और मुझसे भीख मांगो, शायद मैं तुम पर थोड़ी और दया दिखा सकता हूँ। तुम
हो भ्रमित। बाहर निकलो। इस दुष्ट औरत को ले जाओ और तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुम पागल हो। बाहर निकल। इस बदकार औरत को लेकर अभी चले जाओ। ये गुसाहब का घर है, कोई उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। घर तोड़ने वाली। तुम ही दूसरी औरत हो। पेई जिंगशेन, वाणी का मुंह कैसे दिखाओगे? अपने गंदे हाथ हटाओ। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? इतने सालों तक मेरी बहन की कुर्बानियों के बाद। क्या तुम्हें भूल हुई है? अगर वो बेशर्मी से यहां नहीं आई होती तो मैं उसे दोबारा नहीं देखता। बहुत अच्छा, कोई है। इस विला को फौरन बिक्री के लिए लगाओ। इस बेशर्म जोड़े को सड़क पर सुलाओ। नहीं। अब घबरा गई? मैडम, अगर आप रुकने को तैयार हैं तो मैं हमेशा के लिए आप और गुसाहब की नजरों से दूर हो जाऊंगी। सु वेइमो, क्या यह तुम्हारी भीख मांगने का तरीका है? तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। रहम की भीख मांगने वाले हम कभी नहीं होते। पेई जिंगशेन, तुम्हारा क्या मतलब है? समझदारी दिखाओ तो शायद मैं तुम्हें अभी भी एक रास्ता दूंगा। अंदर आओ। ये कैसे हो सकता है? चेयरमैन चेन, चेयरमैन लिन। मैंने तुम्हारे लियू परिवार के खिलाफ कभी अपनी सुरक्षा कम नहीं की। प्रेसिडेंट पेई, आपकी उम्मीद के मुताबिक मिस लियू ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा, तो चलिए उसके साथ खेलते हैं। जी। लियू वाणई, ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता। मैंने साफ तौर पर उनसे अनुबंध किया था। इस अनुबंध पर मुहर नकली है। क्या मिस लियू ने यह देखा? क्या? क्या मिस लियू ने यह देखा? क्या? ये कैसे हुआ? लियू वाणी, सरकारी मुहर जाली बनाना और अभी की धमकियां। आपको लगता है अदालत क्या फैसला देगी? पेई जिंगशेन, लोगों को मत डराओ। जैसे ही तुमने हस्ताक्षर किए, कानून लागू हो गया।
पक्का? तुम्हारा क्या मतलब है? यह कैसे संभव है? तुमने कब हस्ताक्षर बदल दिया? यह अनुबंध मूल रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था, बस एक अच्छा शो। तुम पहले से जानते थे? जिस दिन लियू वाणी ने इस परिवार में कदम रखा, मैंने उसकी महत्वाकांक्षा देख ली थी। इतने साल बीत गए, मैं बस आज का इंतजार कर रहा था। अध्यक्ष पेई, सुश्री लियू ने सभी नौकरों से पेई परिवार के बारे में पूछा। समझ गया। भाई जिंगशेन, मैं लियू ग्रुप की सभी उत्पाद आपूर्ति श्रृंखलाएं काट सकता हूं, तुम्हें बर्बादी का मजा चखाऊं। तुम्हें बर्बादी का मजा चखाऊं। तुम्हारा अधिकार मैंने खुद खत्म किया। अब कंपनी में तुम्हारा कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। सच में? तो शुरू करते हैं। बस इतना ही। यहां रहस्यमय बनना बंद करो। पेई जिंगशेन, हकीकत का सामना करो। पेई ग्रुप के मुख्य उद्योग अब कानूनी रूप से लियू परिवार के हैं। क्या है? देख नहीं रहे मैं व्यस्त हूं? अध्यक्ष लियू, कुछ गड़बड़ है। ग्रुप की सभी उत्पाद आपूर्ति श्रृंखलाएं पेई द्वारा काट दी गई हैं। सभी कड़ियां अस्त व्यस्त हैं। क्या? तुमने क्या कहा? भाई, क्या हुआ? वकील चेन, सुश्री लियू, मुझे अभी 3 अदालती समन मिले हैं। आपकी कंपनी पर धोखाधड़ी और आधिकारिक मोहरों की जालसाजी का संदेह है। सबूत पुख्ता हैं। आप बेहतर होगा यहां से निकलने का रास्ता खोजें। यह असंभव है। वाणी, वकील चेन ने क्या कहा? एक सावधानीपूर्वक तैयार बड़ा तोहफा तुम्हारे लिए। कैसा लगा? एक सावधानीपूर्वक तैयार बड़ा तोहफा तुम्हारे लिए। कैसा लगा तुम्हें? खत्म हो गया। लियू परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। तुम पेई, तुमने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा लियू परिवार इसने अपने किए का फल पाया है। पेई जिंगशेन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। पेई, बस इंतजार करो। हमारे मेहमानों को विदा करो। वाणी, चलो चलते हैं। सर, वेमो, मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें कष्ट दिया। सर, ये सब क्या है? वेमो, वेमो, तुम ठीक हो जाओगे।
सर, तुम जाग गए। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बेहतर। आओ, ये दवा पी लो। इसे पीने के बाद तुम मुझे याद करोगे। इन पिछले कुछ दिनों में मुझे बिना किसी कारण के बहुत सारी यादों के टुकड़े मिले। हर एक टुकड़ा आपसे जुड़ा है सर। क्या मैं सच में 5 साल पहले जानती थी श्री और सुश्री सू को आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अध्यक्ष पेई आपके खान पान का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए उन्होंने खुद आपके लिए मछली का सूप बनाया। ये उन्होंने खुद बनाया है। आज रात की दावत अध्यक्ष पेई आपको आमंत्रित करना चाहते हैं साथ में शामिल होने के लिए। मेरा जाना उचित नहीं है। यह अध्यक्ष पेई का प्रबंधन है। जनरली भविष्य में और सहयोग करें। हाँ हाँ, मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि अध्यक्ष पेई की मंगेतर बहुत खूबसूरत है। मैं सच में उन्हें देखना चाहता हूँ। बिल्कुल। आज मैं सभी को बता दूंगी कि मैं पेई जिंगशेन की मंगेतर हूँ। वह आ गया। अध्यक्ष पेई यहाँ हैं। अध्यक्ष पेई और उनकी पत्नी सच में एकदम सही जोड़ी है। सुवेई मो, फिर से तुम। वह जो हार पहनी है वह पेई परिवार की विरासत में मिला नीलम हार है, जिसे वे मुझे छूने भी नहीं देते, लेकिन वह इस दुष्ट के गले में है। अध्यक्ष पेई, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये कौन है? ये श्रीमती पेई ही होंगी। वह सच में बहुत खूबसूरत है। मैं नहीं हूं। मैं वह हूं जो अध्यक्ष पेई की मंगेतर हूं। क्या हो रहा है? वह कौन है? मैडम, वह एक घर तोड़ने वाली है, एक रखैल। मैं अभी अभी उभरी हूं, इसलिए मेरी प्रतिक्रिया धीमी है। गार्ड, इस पागल औरत को पकड़ो और बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ दो, मैं अध्यक्ष पेई की पत्नी हूँ।
क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। अब ठीक है। अब ठीक है। फिर से ये यादें, क्या वह और मैं पहले एक दूसरे को जानते थे? सर, क्या हम सच में पहले एक दूसरे को जानते थे? अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया? तुम्हें याद आ गया। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी सारी यादें वापस दिलाने में मदद करूंगा। क्या तुम इन सालों में मुझे याद करती रही? तुम 5 साल पहले हुई बात के बारे में सोच रही हो। बिल्ली का जहर तुम्हें मद में लाकर मार देगा। तुम्हें घाव चाटना होगा ठीक होने के लिए। कोई आश्चर्य नहीं कि वह जानता था कि मैं बिल्ली का जहर ठीक कर सकती हूं। सुवीमो, जागो। सुवीमो। तुम ठीक हो जाओगी। नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं। छोटी बिल्ली, क्या तुम्हें भी चिंताएं हैं? अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब तुम मेरी बिल्ली हो। नहीं, मुझे सब कुछ याद है। तो मैं वह हूं जिसे साहब ने पाला था, एक छोटी बिल्ली। मिस्सू, पेई साहब पहले से सो चुके हैं। मुझे काम से पेई साहब से मिलना है। अगर तुम अंदर घुस गए, पेई साहब नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं सच में। क्या हो रहा है? साहब, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक मुझे ढूंढने पर मजबूर किया। अब से मैं फिर कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। साहब, इन सभी वर्षों में क्या तुम्हें किसी और के लिए भावनाएं थी? नहीं, शुरू से अंत तक तुम ही अकेली हो।
पेई जिंगशेन, इन सभी वर्षों में तुमने मुझे बहुत याद किया होगा। क्या तुम आज रात मेरे साथ रह सकते हो? मुझे बुलाओ। मालिक। ए मूर्ख बिल्ली। मैं नहीं बुलाऊंगी। पेई जिंग शेन।